पूरा दुनिया को जीत गया था वो, और बेचारा खाली हाथ चला गया, कुछ उसके साथ नहीं गया। तो हम तो आम इंसान हैं भाई, हम लोग तो आम आदमी हैं, हमारा क्या है, हम किस बात का घमंड करें। तो आप लोग भी घमंड मत करें और वीडियो को अच्छे से देखें और समझें और बात को सटीकता से जानकारी लें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय भी दीजिए, क्योंकि इसी घाट पे एक दिन सबको आना है। हर हर महादेव। और यहाँ पर सबको आना है एक दिन, सबको यहाँ पर इसी अग्नि इसी चिता में जल जाना है, घाट पे आना है, सबको आना है। तो भाई किस बात का घमंड है आप लोगों का, किस बात का झगड़ा, किस बात का विवाद आप लोगों को करना है। मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप लोगों को समझा सकूं कि देखिए जीवन है, अच्छे तरीके से जीजिए। कोई ज़मीन के लिए लड़ लड़ के मर जाता है, कोई किसी चीज़ के लिए लड़ लड़ के मर जाता है, कोई पैसे के पीछे भागते रहता है। पैसा यहाँ इसके साथ नहीं जाने वाला भाई। दोस्तों आप सब कैसे होंगे, उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छा होंगे। तो जीवन का अंतिम समय और अंतिम यात्रा कहाँ पर होता है? शमशान घाट पर ही होता है। तो जीवन का अंतिम यात्रा इंसान बहुत अपने अच्छे तरीके से जीता है, और जीने के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी अंतिम यात्रा निकलती है और हम लोग शमशान घाट पे पहुंच जाते हैं। ये ही एक सत्य है जो इस मृत्यु लोक में है। इस पृथ्वी पर मरना सबको है, ये जीवन है और जीवन में मृत्यु है। तो मृत्यु से आप लोग न डरें, क्योंकि एक दिन सबको मरना है। जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मान लेना चाहिए कि मरना हाँ मरना है। जिस दिन जन्म हुआ है उसी दिन मान लेना चाहिए कि आदमी का मौत होना तय है। अब ये समय और सीमा कब आ जाए किसी को पता नहीं है, ये ऊपर वाला ही जानता है बस, और कोई नहीं जानता है। और कुछ अपने हाथ में भी है, कुछ अपने हाथ में भी है, जैसे खान पान, रहन सहन, और जो चीज़ें हैं, लोग बाइक इस समय बहुत तेज़ चलाते हैं, ये सब अपने हाथों में है। जीवन जो है अच्छे तरीके से जीजिए लो। और अभी हम लोग देखिए कहाँ है, ये यहीं पर आना है, अंतिम यात्रा यहीं पर है। आप लोगों ने सुना ही होगा, गाना में बहुत ऐसा है, पवन सिंह का एक निर्गुण है। देखिए यहाँ पर सब बैठे हैं लोग, जो चीज़ें हैं सारी रियल चीज़ें हैं, और यही सत्य है भाई। सत्य से आप लोग अनदेखा नहीं कर सकते। सत्य ही सबसे बड़ी आजकल का जीवन है। तो देखिए यहाँ पर मिथिलेश कन्हैया, आर्यन, मनोज भैया हैं, इधर संतोष भैया हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि जीवन में सत्य यही एक चीज़ है, और यहाँ पर सबको आना है एक दिन, सबको यहाँ पर इसी अग्नि इसी चिता में जल जाना है, घाट पे आना है, सबको आना है। तो भाई किस बात का घमंड है आप लोगों का, किस बात का झगड़ा, किस बात का विवाद आप लोगों को करना है। मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप लोगों को समझा सकूं कि देखिए जीवन है, अच्छे तरीके से जीजिए। कोई ज़मीन के लिए लड़ लड़ के मर जाता है, कोई किसी चीज़ के लिए लड़ लड़ के मर जाता है, कोई पैसे के पीछे भागते रहता है। पैसा यहाँ इसके साथ नहीं जाने वाला भाई, पैसा इसके साथ नहीं जाने वाला। जाएगा तो हमारा कर्म ही जाएगा। तो हम अपने कर्म पर ध्यान दें, निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें, और अपने कर्म को सही कीजिएगा, तभी जाके जीवन का असली मकसद मिल सकता है। और ये पीछे धधकती हुई आग और जलती हुई चिता आप लोगों को बहुत कुछ सिखा कर जाएगी, बहुत कुछ कह कर जाएगी। तो बस यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग बस 5-6 लोग बचे हैं यहाँ पर, 3 लोग उधर हैं और 3 लोग इधर हैं, 6 लोग बचे हुए हैं लोग बस अंतिम यात्रा में। बाकी लोग देखिए, लोग क्या होता है, लोगों का क्या है, लोग आते हैं उसके बाद बस सोचते रहते हैं कि अरे हम ना जाएं तो केहू कुछ और कहे लगी, इसी का लोग इसी के डर से आते रहते हैं। और बहुत ऐसी भावनाएं इसमें उत्पन्न हो गई हैं कि भाई जिसके घर शादी है वो बोलता है लोग कि अरे हम ना जाए, ये हो जाएगा वो जाएगा। अरे भाई जब होने वाला रहेगा ना तो कोई नहीं रोक सकता, ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता है अगर होने वाला रहेगा तो। क्योंकि देखिए बहुत इसी समय जो होता है कि क्या बोलते हैं लोग, कहते हैं अरे हमारे घर शादी बा, हमारे घर शुभ काम होने वाला बा। तो शुभ काम क्या, इससे अच्छा शुभ काम कौन है भाई? ये कौन सा लोग कहते हैं कि यहाँ से जाते हैं तुरंत नहाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। बात ठीक है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो कतराते हैं कि भाई नहीं जाना है, मतलब शुभ अशुद्ध हो जाएंगे हम लोग। तो भाई ये शुभ काम है, क्यों लोग जैसे मृत्यु
किसी की अर्थी जाती है तो लोग प्रणाम करते हैं। क्यों? कोई यात्रा निकलती मतलब कहीं जा रहा होता है आदमी तो उसको प्रणाम करता है, बोलता है कि भाई आज हमारा मतलब यात्रा मंगलमय हुई, शुद्ध हुई, माने शुभ हुई। तो जब चीता के पास आने का वो रहता है तो लोग नहीं आते हैं, कतराते हैं इससे। तो यही सारी चीज़ें हैं। और मिथिलेश है, हम लोग हैं कन्हैया आर्यन, तो मनोज भैया हैं इधर और संतोष भैया हैं। तो मिथिलेश सत्य के बारे में कुछ बताओ कि इंसान का जब जन्म होता है तो मृत्यु होना तय है, तो कुछ अपने तरीके से बताइए। क्या अपने तरीके से बताइए? कुछ भी अपने, क्या माने लोगों का क्या मानना है? तो है ये तो ये तो तय है। 110% तो यही लोग भी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई हमारे घर शादी है, विवाह है, ये सब भेदभाव है, नौटंकी वाला चीज है, ये सब दिखावे वाला चीज है। दिखावे वाली चीज़ें हैं। लोग कहते हैं कि हमारे घर शादी, हम लोग नहीं जाएंगे। नौटंकी होता है। और उसके कोई जब उसका मृत्यु होगा तो लोग क्या कहेगा? फिर वही चलता वही रहेगा, चलता रहेगा, यही सिस्टम चलता रहेगा। देखिए जो पहले के लोग बना दिए हैं भाई वही चलता रहता है। और देखिए एकदम अंतिम एकदम ऐसी जल चुका है जो शव था, जो वो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मत, क्योंकि भाई ये सत्य है, सबको यहाँ पर आना है और सबके साथ यही होना है। चलिए वीडियो में बने रहिएगा। मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको सच्चाई जानना पड़ेगा, सच्चाई से मुंह नहीं फेरना है आपको, क्योंकि सच यही है, सत्य यही है। अगर इस पृथ्वी पर जो सत्य है ना, बस यही है, मृत्यु। सबसे बड़ी सत्य यही है भाई। तो चलिए, हाँ, जन्म, जिसका जन्म होना है उसका मृत्यु भी होना निश्चित है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को जितना भी हो सके शेयर कीजिए। और ये चीज़ें मैं आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। और जानकारी ये होना चाहिए आप लोग को, किसी से मार झगड़ा नहीं, किसी से कोई गुंडागर्दी नहीं। अपने आप से रहिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन को जितना है उतने में जीजिए। अब ये नहीं कि हाँ अपने और अपने परिवार के लिए जीजिए। ये नहीं कि हमारे पास ये पैसा नहीं है, वो नहीं है, तो आप लोग इसके पीछे भागेंगे तो भागते ही रह जाएंगे। जितना जीवन जो वर्तमान में चल रहा है उसी में खुशी रहना चाहिए। क्या मिथिलेश, सही बात है कि नहीं? सही बात। वर्तमान में जो इंसान जी रहा है उसी में खुश रहना चाहिए उसको। आगे का भविष्य का चिंता करके क्यों अपने आप को मार रहे हो भाई? भविष्य की चिंता मत करो, जो है हिसाब से करो, लेकिन उतना नहीं कि भाई एक दिन तो सबको मरना ही है। अब चिंता चिता के समान होता है, आप लोगों ने सुना ही होगा। हाँ, चिंता चिता के समान होता है। तो आप लोग जितने में हैं उतने में ही खुश रहिए। हमारे साथ ना जमीन जाएगी ना। सिकंदर इतना बड़ा राजा था, शासक था, बेचारा जब मरा तो उसकी हाथ पूरा खुला हुआ था, दुनिया को जीतने वाला था, जीत के था। पूरी दुनिया को जीत चुका था वो। और जब मरा तो वो बोल के गया था कि मेरा हाथ चिता से मतलब अर्थी से दोनों लटका देना, खाली हाथ दिखा देना। देखिए इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। दुनिया का जीतने वाला सिकंदर खाली हाथ आया और लोगों को एक संदेश देकर चला गया भाई कि सबको ऐसे ही होना है, सबके साथ यही होना है। हमारे साथ कुछ नहीं आया है, कुछ नहीं जाएगा। पूरा दुनिया को जीत गया था वो और बेचारा खाली हाथ चला गया, कुछ उसके साथ नहीं गया। तो हम तो आम इंसान हैं भाई, हम लोग तो आम आदमी हैं, हमारा क्या है, हम किस बात का घमंड करें। तो आप लोग भी घमंड मत करें और वीडियो को अच्छे से देखें और समझें और बात को सटीकता से जानकारी लें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय भी दीजिए, क्योंकि इसी घाट पे एक दिन सबको आना है। हर हर महादेव।